उत्तर प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के जमदग्नीपुरम, जिसको जौना खान ने जौनपुर बना दिया था, वहां लगभग 100 कन्वर्टेड हिंदुओं ने वापस हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। पहले वो ब्राह्मण थे, उनके पूर्वज ब्राह्मण थे, गरीब थे, जजिया नहीं दे पाए थे, इसलिए कन्वर्ट हो गए थे। अब आज उनकी जो युवा पीढ़ी है उसने इस बात को समझा और उसने ये तय किया है कि अब वो वापस अपने सनातन धर्म में आएंगे, अपने मूल धर्म में आएंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं अपने सभी संत, महात्मा, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मानी शंकराचार्य, जितने हमारे कथावाचक हैं, सबसे आग्रह करता हूं कि घर वापसी अभियान शुरू करें। जो विदेशी पंथ में लोग गए हुए हैं हमारे, उन सबको आने के लिए एक प्रक्रिया शुरू करें, सबको घर वापसी कराएं, उनका स्वागत करें और यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। एक बात याद रखिएगा, भारत में 99% जो लोग आज गैर हिंदू हैं, इनफैक्ट वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। या मुस्लिम्स मुश्किल से 100 घर हैं जो बाहर से आए थे। एक ओवैसी फैमिली है, एक दुरानी फैमिली है, एक बुखारी फैमिली है, या एक मदनी फैमिली है। ऐसे चंद 100 परिवार हैं जो बाहर से आए थे, अदरवाइज सब यहीं के हैं। कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई शुक्ला था, कोई पांडे था, कोई धोबी था, कोई नाई था, सब ऐसे ही थे। कुछ लोग डर के, हमारे जो पूर्वज थे, कुछ हमारे पूर्वज डर गए थे इसलिए कन्वर्ट हो गए थे। कुछ हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो जजिया नहीं दे पा रहे थे इसलिए कन्वर्ट हो गए थे। तो भारत में जो 20% गैर हिंदू हैं, उसमें से 99% कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो जो कन्वर्टेड हिंदू हैं उनको वापस लेना चाहिए। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को भी घर वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं सरकार को लॉन्च करना चाहिए? क्योंकि अगर वो हिंदू बनेंगे तो भारत का संविधान मजबूत होगा, और अगर वो विदेशी पंथ में जाएंगे तो भारत का संविधान कमजोर होगा। और संविधान ही नहीं कमजोर होगा, देश की एकता अखंडता कमजोर होगी, आपसी भाईचारा कमजोर होगा। अल्टीमेटली आप यहां देखिए, पिछले 70 साल में या इस समय बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। भारत के अंदर, चाहे वो कश्मीर हो या चाहे आपके मणिपुर हो, जो हिंदुओं का नरसंहार करते हैं कौन है? वो कन्वर्टेड हिंदू है, जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए या जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे। तो ज्यादा अच्छा यह है कि भारत की सरकार जहां करोड़ों रुपए आतंकवाद को रोकने के ऊपर खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए अपराध को रोकने के ऊपर खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च कर रही है, अगर घर वापसी करा ले तो ये जो सैनिकों के ऊपर हमारा इतना खर्चा हो रहा है, जो हमारे पुलिस के ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, खर्चा कम हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर अपने आप अच्छा हो जाएगा जब जैसे लोग घर वापसी करके आ जाएंगे। अपने जो क्राइम अपने आप कम हो जाएगा, जो घर वापसी कर लेंगे। तो सनातन धर्म को मजबूत करना और जो गैर सनातन में चले गए उनको घर वापसी कराना, ये केवल समाज का कार्य नहीं है, ये केवल धर्मगुरुओं का कार्य नहीं, ये कायदे से सरकार का भी कार्य है। क्योंकि सरकार, सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान में शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। एकता अखंडता कैसे मजबूत होगी? जब लोग घर वापसी करके सनातन धर्म में आ जाएंगे। सांसद, विधायक, मंत्री, जज, मुख्यमंत्री क्या शपथ लेते हैं? कि मैं भाईचारा मजबूत करूंगा, फ्रेटर्निटी को मजबूत करूंगा, संविधान में जितनी बातें लिखी है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। वो तब होगा जो लोग कन्वर्ट होकर विदेशी रिलीजन में चले गए हैं, विदेशी मजहब में चले गए, उनको घर वापसी करा लिया जाए। तो संविधान भी यही कहता है कि घर वापसी कराना सरकार की ड्यूटी है। संविधान कहीं ये नहीं कहता है कि आप लोगों को कन्वर्ट हो जाने तो विदेशी मंथ में ना। आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी है। उसमें 3 लिमिट है। आप ऐसे मजहब में नहीं जा सकते जो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता हो, ऐसे मजहब में नहीं जा सकते जो लोगों का स्वास्थ्य खराब करता हो, ऐसे मजहब में नहीं जा सकते जो नफरत फैलाता हो, ऐसे मजहब में नहीं जा सकते जो संविधान का इक्वलिटी को मानता ही नहीं। भाई संविधान कहता है ना, सब एक समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये संविधान कहता है। तो यानी उसी मजहब को, उसी धर्म को प्रमोट, सनातन धर्म को प्रमोट करना सरकार की ड्यूटी है। क्योंकि सनातन धर्म ही सबको समान अवसर देता है, सनातन धर्म ही भाईचारा सिखाता है, सनातन धर्म देश की एकता अखंडता को मजबूत करता है, सनातन धर्म वंदे मातरम सिखाता है, सनातन धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि महिलाओं की स्थिति को अच्छा करने के लिए आप अलग से कानून बनाइए। सनातन धर्म महिलाओं को पहले से अच्छा मानता है, पहले से ऊपर रखता है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादिप गरियसी, ये सनातन धर्म ही सिखाता है। सर्व मंगल मांगल्य, सबका कल्याण हो, ये सनातन धर्म सिखाता है, विदेशी मजहब नहीं सिखाता। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जौनपुर में हुआ है, जमदग्नीपुरम में हुआ है, इसको देखते हुए पूरे देश में एक मिशन शुरू करना चाहिए। समाज को भी शुरू करना चाहिए, धर्मगुरुओं को भी शुरू करना चाहिए, जो हमारे फैक्ट्री के मालिक हैं, जो हमारे उद्योगपति, उनको भी कोशिश करना चाहिए जो लोग मैक्सिमम जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग भी घर वापसी करें। जुडिशरी को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि घर वापसी मूवमेंट आगे बढ़े। इसलिए मैं कहता हूं अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय कन्वर्जन को प्रमोट कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की बजाय घर वापसी मंत्रालय शुरू करना चाहिए।
कि भैया जो जो घर वापसी करेगा उसको हम 2 लाख रुपए देंगे या 5 लाख रुपए देंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट शुरू करना चाहिए, वो बहुत फायदा करेगा, भारत की संस्कृति मानेगा। अब बात आई कि घर वापसी कराएं तो उनको किस जाति में ले जाएं। बड़ी सीधी सी बात है, जिस गांव में 90 घर हिंदू हैं और 10 घर कन्वर्टेड हिंदू हैं, उन कन्वर्टेड हिंदुओं को पता है कि 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी पहले वो क्या थे, वो यादव थे कि पटेल थे कि कुर्मी थे कि केवट थे कि नाई थे कि धोबी थे या हरिजन थे या सरोज थे या पासवान थे या सिंधे थे या पवार थे, क्या सबको पता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आज भी वो लोग चौधरी लिखते हैं, त्यागी लिखते हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो भी लिखते रहते हैं, तो वो अपने में आ जाए। जिनको नहीं पता है तो बेटर ये है कि वो आर्य समाज में आर्य लिखना शुरू करें, आर्य समाज में आ जाए। भाई गोत्र तो सबका कॉमन होता है ना, गोत्र चाहे वो आपका कपिल है, चाहे दधीच है, चाहे आपका वशिष्ठ गोत्र है, चाहे आपका व्यास गोत्र है, चाहे गर्ग गोत्र है, चाहे भृगु गोत्र है, या गौतम गोत्र है, या अगस्त गोत्र है, या सुनक गोत्र है, या भारद्वाज गोत्र, ये सबका कॉमन होता है। आप खुद ही सोचिए, ऋषि सुनक जो अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इनके पूर्वज कहां से आए? पाकिस्तान से गए थे वहां पे। और सुनक गोत्र केरल में भी होता है, सुनक गोत्र पेशावर में भी होता है, सुनक गोत्र लाहौर में भी होता है। इसका मतलब गोत्र हमारा यूनिवर्सल है। भाषा अलग अलग होती है, गोत्र कॉमन होता है। क्षेत्र अलग अलग होता है, गोत्र कॉमन होता है। पंथ अलग अलग होता है, गोत्र कॉमन होता है। जो गोत्र हिंदुओं का वही जैन का, वही बौद्ध का, वही सिख का। जो गोत्र कश्मीरियों का वही केरल वालों का। जो गोत्र ब्राह्मणों का वही गोत्र क्षत्रियों का, वही गोत्र वैश्यों का, वही गोत्र दलितों का। तो बेटर ये होगा अगर कास्ट जिसको पता है किस जाति से आया तो उस जाति में चला जाए। जौनपुर वालों को पता था कि वो दुबे थे या तिवारी थे या पांडे थे, उसमें वापस चले गए। जिनको नहीं पता है वो गोत्र अपनाए। और मैं अपने सभी जितने हमारे मंदिर हैं, मंदिर के पुजारियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने आसपास देखिए, जो लोग वहां पे हैं उनको अपने सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है मंदिर। बाकी जो बड़े अखाड़े हैं या जो हमारे बड़े मठ हैं वो थोड़े दूर हैं। किसी भी गांव का जब सबसे नियरेस्ट पॉइंट क्या है? वो मंदिर। इसलिए मैं अपने मंदिर के सभी पुजारियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको स्वागत करिए, और जो अभी नहीं आए हैं उनसे भी बातचीत करके उनको मोटिवेट करिए। उनको बताइए सनातन धर्म में आने का कितना फायदा है। सनातन धर्म में आएंगे माता पिता के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। सनातन धर्म में आएंगे पति पत्नी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। सनातन धर्म में आएंगे तो बेटा और बेटी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। सनातन धर्म में आ जाएंगे तो हलाला खत्म हो जाएगा, मुताह खत्म हो जाएगा, मिस्यार जैसी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सनातन धर्म में आ जाएंगे तो बहन बेटियों को सौतन का वो नहीं करना पड़ेगा कि उनकी 2-3 सौतन आ जाएंगी। सनातन धर्म में आएंगे तलाके हसन नहीं होगा, तलाके हसन नहीं होगा, तलाके बाइन नहीं होगा, तलाके किराया नहीं होगा। सनातन धर्म में आ जाएंगे तो जून के महीने में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। जैसे पिता आराम से सर खोल के रखेगा वैसे माता भी सर खोल के रखेगी। सनातन धर्म में आ जाएंगे तो जैसे पिता सूती कपड़ा पहनेगा बढ़िया, वैसे माता को भी पहनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कपड़े साड़ी के ऊपर कुछ और बुर्का भी पहनना पड़ेगा। तो सनातन धर्म के फायदे हमारे सभी ऋषियों को, मुनियों को, जितने हमारे मठ मंदिर के पुजारी हैं, जितने हमारे कथावाचक हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, सबको सनातन धर्म का फायदा पब्लिकली बताना चाहिए कि सनातन धर्म में आने का क्या फायदा है। सरकार से भी निवेदन करता हूं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय खत्म करिए, घर वापसी मंत्रालय शुरू करिए। और कोई स्कीम अगर लॉन्च करना है कि भैया ठीक है 5 लाख रुपए मिलेगा जो आदमी वापस सनातन धर्म में आएगा, तो लॉन्च करिए। भारत के लोग टैक्स देने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स खर्च भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि सनातन इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है। सनातन वो सारी बातें सिखाता है जो संविधान सिखाता है। तो संविधान का प्रचार करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो सनातन में आने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा मजबूत होगा, समता समानता समरसता मजबूत होगी, अपराध कम होगा, नफरत कम होगी, दंगे कम होंगे, पत्थरबाजी कम होगी। सनातन धर्म में आने से अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद खत्म होगा। सनातन धर्म में आने से लव जिहाद खत्म होगा, ड्रग जिहाद खत्म होगा। सनातन धर्म में लोग आ जाएंगे तो धर्मांतरण अपने आप ही बंद हो जाएगा। सनातन धर्म में आ जाएंगे तो अराजकता खत्म होगी। इसलिए सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार को एक विशेष स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम प्रति परिवार 5 लाख रुपए देने के लिए एक स्कीम लॉन्च